एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप सबके चैनल में पॉइंट क्लासेस पर। और मैं दोबारा आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। जी हाँ, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टेंसेस की सीरीज को, जो हमने स्टार्ट की थी 2 वीडियोस पहले। तो अभी तक हम 4 टाइप के टेंस को कवर कर चुके हैं। तो मैं भी वो उससे बताने से पहले अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक 2 वीडियो डाली है वो देखी है नहीं। अगर वो नहीं देखी है तो पहले उनको जाकर आपको देखना होगा, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। और मैं हार्डली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अच्छी तरह से टेंस सीखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने बेसिक इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जरूर देखिए वीडियो को। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आपके टेंसेस को इतना परफेक्ट बनाया जाए कि आप जिंदगी भर ना भूलें उस चीज को। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने 4 टाइप ऑफ टेंस को कवर किया है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि मैं हर वीडियो में 2 टाइप ऑफ टेंसेस को कवर करूंगा। तो अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं। इट मींस 4 टेंसेस कवर हो चुके हैं। कौन कौन से कवर हो चुके हैं वही बता देता हूं। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल वाला कवर हो चुका है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कवर हो चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस कवर हो चुके हैं। ओके, तो आज टर्न है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस का। तो उसका भी रीजन क्या है कि अब मैं आपके परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों नहीं करा रहा हूं अभी और बाद में क्यों मैंने लिए है, तो वो आपको लास्ट वीडियो में आपको उसका रीजन भी मिल जाएगा। तो मैं हार्डली रिकमेंड करूंगा कि अभी भी आप उन दोनों वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छे से समझना है तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आज हम करने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की एवरी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं अपना आज का पहला टेंस, जो कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और ऐसे कहें तो फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको लिंक करना सिखा रहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि हमने प्रेजेंट को पास्ट से लिंक किया था, ऐसे आप फ्यूचर को भी लिंक करेंगे। तो कितने बच्चों को कितने व्यूअर्स को याद है कि मैंने अपने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगवाई थी। ठीक है, या फिर क्या क्या पहचान बताई थी, या फिर कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद हो। ऐसी जैसे कि प्रेजेंट में आ रहा था है, ती है, और ऐसे ही पास्ट में आ रहा था था, थी, ऐसे कुछ वर्ड लास्ट में आ रहे थे। तो यहाँ पर पहचान क्या होगी। अब सबसे बड़ी चीज ये कि कितनों को रिमेंबर है। देखो, जितने अच्छे से वीडियो देखेंगे उनको अच्छे से याद भी होगा इस चीज के लिए। तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे से समझे, सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, देखने के लिए ना देखें, समझने के लिए देखें, क्योंकि हमारी मेहनत भी वही है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर पहचान क्या होगी। गा गी के किस तरह से, देखिए, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, ठीक है, वो हो जाएगा। फ्यूचर को इंडिकेट करना है किसी भी चीज में। देखिए, आप अभी भी अगर देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं। मैं आपको गेस करूं कि जल्दी से ये वीडियो खत्म हो, हमें इसका जिस्ट पता चले और हम अपना दूसरा काम करेंगे। आपके माइंड में चल रहा होगा, जी हाँ, बिल्कुल चलता है कि हम सिर्फ फ्यूचर में जीते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि देखो, जो फ्यूचर इंडिकेशन है हमारी, जैसे कि आप सोचते हैं कि मैं 2 साल बाद 3 साल बाद डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं 4-5 साल बाद डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, सीए बन जाऊंगा, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, या फिर जो भी आप सोच रहे हैं। जस्ट प्रेडिक्शन, जो भी आप सोच रहे हैं कि वो सिर्फ प्रेडिक्शन, अभी प्रेडिक्शन है, अभी सिर्फ आप इंडिकेट कर रहे हो चीज के लिए, भले आप वर्क कर रहे हैं, बट अब वो भी श्योर तो नहीं हो ना इस चीज में। फ्यूचर के बारे में श्योर कोई नहीं होगा। टू इंडिकेट एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। बस आप क्या कह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं चीजों को। कितनी चीजें सर्टेन होती है, कितनी चीजें सर्टेन नहीं होती है, हमें ये भी चीजें देखनी होती है फ्यूचर में। बट इट इज अ मैटर ऑफ कि वो दूसरे कंसेप्ट का है, पर अभी हमें क्या समझना है, बेस को समझना है। ओके, तो हमें समझ में आया कि जो भी फ्यूचर को इंडिकेट करेगा वो सब क्या लाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, 2 बजे खाना खाऊंगा, तो अभी 2 नहीं बजे, क्या पता आप लेट भी हो जाए, 2:30 बज जाए, जल्दी भी खा लें, पॉसिबल है, बहुत सारा पॉसिबल है। आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है ना, ऐसा जरूरी हो सकता है कि आपका माइंड मेकअप हो जाए, कुछ और बन जाए, पॉसिबिलिटीज होती है। फ्यूचर हैपेंस, लाइफ हैपेंस। ओके, तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, तो कोई भी एक्शन को बताना जो कि फ्यूचर में होने वाला है, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई शैल विजिट यू नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हारे घर आऊंगा अगले हफ्ते मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, अब देखिए, मुझे कुछ काम भी हो सकता है, मैं ना आ पाऊं, रीजन हो सकते हैं ना, काफी बहुत
रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ना आ पाऊँ आपके घर, वी शैल विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे। देखिए अभी तो हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हम मैच जीत जाएंगे, क्या पता हार भी जाए। समटाइम्स में गेम में कुछ भी हो जाता है कि एकदम से बाजी पलट जाती है और हार जाती है टीम, जीतने वाली टीम हार जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी एक्शन जो कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं टू जिस टाइम हम बोल रहे हैं टू एक्सप्रेस का मतलब होता है बोलना, एंड एक्शन कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला हो, क्योंकि टेंस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। किसको याद है डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट में लिए थे? हाँ बिल्कुल। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ फ्यूचर किस तरह से हो रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई बिलीव शी विल जॉइन द ऑफिस टुमारो। मुझे यकीन है कि वो कल ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, ठीक है ना, कल ज्वाइन कर लेगी, व्हाटएवर मे बी द रीजन, क्या पता ना भी कर पाए। तो दिस इज ऑल जस्ट द प्रेडिक्शन, दिस इज ऑल जस्ट द फ्यूचर है, ये हम पर डिपेंड नहीं करता है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में हो, चाहे हम पर डिपेंडेंट हो या ना हो, होने वाला हो या ना हो, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप उसको बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस। आपको आया समझ में? इस चीज को मैं अगर आसान भाषा में बोलूं तो कोई भी ऐसी बातें जो अपने सपनों में बोलते हैं, लाइक कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपसे कोई बोल रहा है कि ये काम कर ले, बाद में कर लूंगा मैं, तो ये भी फ्यूचर है, ठीक है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपका ये वो होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे कुछ टेंसेस या फिर इनके प्रोग्रेसिव मतलब कंटीन्यूअस फॉर्म, ये कुछ टेंस आपके बोलने में, स्पीकिंग में ही बहुत ज्यादा मदद करती है, तो आप उनको अच्छे से समझिए। ओके चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके रूल्स की तरफ। तो बढ़ते हैं आप इसके रूल्स की तरफ। तो हमने जाना कोई भी एक्शन जो हम बोल रहे हैं एट टाइम ऑफ स्पीकिंग कि फ्यूचर में वो होगा, ठीक है, वो सब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो अब इसके रूल्स देखेंगे किस तरह से। तो किस को याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे? अफर्मेटिव टेंस में। बहुत जनों को याद आ गया हो कि कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती अफर्मेटिव में, तो बट देयर इज अ चेंज यहां पर होगी, ठीक है ना, यहां पर होने वाली है, फ्यूचर बिल्कुल चेंज है, ठीक है, फ्यूचर बिल्कुल चेंज है। आप टेंस में देख लीजिए या फिर आने वाली दुनिया देख लीजिए, फ्यूचर बिल्कुल चेंज होने वाला है। जैसे कि मैं आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करता हूं और बिल्कुल सच होगी। अगर आप सारी वीडियोस अच्छे से देखते हैं ना, तो आपके टेंस इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी टेंस की वीडियो, कभी टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ये मेरा प्रेडिक्शन है आपके लिए, जो कि 100% प्रूव्ड है। ओके तो चलिए देखते हैं इसके रूल्स। अफर्मेटिव रूल्स किस तरह से बनाएंगे? तो जैसे कि आपको पता है कोई भी काम करने वाला पहले आएगा, करता उसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल और शैल। तो बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे देखो प्रॉब्लम्स होती है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू जब तक बड़े भी हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि विल का लगाना है, शैल का लगाना है। देखिए टेंस की बेसिस क्या कहते हैं कि आई और वी के साथ, आई और वी, जो हमारे आई और वी होते हैं, इनके साथ शैल लगाते हैं, इनके साथ शेल का यूज होता है, और बाकी सब चीजों के साथ इसका यूज होता है, विल का यूज होता है। ये हमारे टेंस के बेसिस कहते हैं। बट ये सारा मैटर करता है पॉसिबिलिटीज पर, ओके, बट हम समझेंगे बेसिक्स को, क्योंकि बेसिक्स और कंसेप्ट वो ही हमारी पावर है, उसी को समझना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि एडवांस इंग्लिश सिखाने के लिए ये और भी वीडियोस आएंगी आपको, वहां से आप देखेंगे, जब स्पीकिंग आप करेंगे। पर अभी हमें क्या समझना है, बेसिक समझना है, तो हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमें याद रखना है कि आई और वी के साथ शेल का यूज करना है, बाकी जितने भी सब कुछ आए उनके साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा, तो सब्जेक्ट हुआ राम, तो राम सब्जेक्ट ही लगा जाएगा, ठीक है। पहले आपको बनाने की ट्रिक और बता देता हूं, पहले क्या करें, एक फॉर्मूला लिख दें और उसके बेस पर हर चीज को अलग अलग आइडेंटिफाई करके सिर्फ डाल देना है। टेंस हमको कब बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। कितना इजी ट्रिक्स है, कैसे? देखिए राम खाना खाएगा, मतलब सब्जेक्ट कौन है, राम है। अब मैंने बताया सिर्फ आई और वी के साथ ही शेल लगाना, बाकी साथ विल लगाना, तो सीधे सीधे स्ट्रेट में विल लगा देंगे, ठीक है, राम विल। अब खाने को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ईट बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी है, फर्स्ट फॉर्म यानी तो राम विल ईट द फूड। कितना इजी था। या फिर राम विल ईट में खत्म कर सकते हैं, खाना खाएगा तो खाने को ईट ही कह सकते हैं, एग्जैक्टली, कोई टेंशन की बात नहीं। आया समझ में? कितना इजी बन जाते हैं हमारे टेंसेस जब भी हम समझते हैं बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ। अब नेगेटिव में आ जाइए, आप सीख चुके हैं, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जी बिल्कुल सिंपल था, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अफर्मेटिव टेंस बनाया था, राम खाना खाएगा, मतलब राम विल ईट द फूड,
राम विल नॉट ईट द फूड। कितना इजी था, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसके बाद नॉट लगा देना, आपका नेगेटिव टेंस बन जाएगा। कितना ज्यादा इजी तरह से समझ पा रहे हैं इन चीजों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव आप बताइए क्या करना होता है। हाँ कितने बच्चे सही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है हमारी, विल और शेयर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है। उसके बाद सेम क्राइटेरिया यूज होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि ये हमें दे रखा है हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो किस तरह से बनाएंगे हम सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंसेस ले लीजिए। जैसे कि सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी, क्या सीता गाना गाएगी, इसको इंटरोगेटिव में करते हैं, क्या सीता गाना गाएगी। तो सीता विल लगाएंगे तो विल सीता सिंग अ सॉन्ग। कितना इजी बन जाता है हमारा, फ्यूचर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप समझ जाते हैं किसी भी चीज के। जैसे कि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप हमारी वीडियो अच्छे से देखेंगे, तो कभी आपको टेंस सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके चलिए बढ़ते हैं अपने एडवांस इंटरोगेटिव टेंस की तरफ। एडवांस इंटरोगेटिव में वही डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड, जैसे कि तुम कहां जाओगे, पूछते हो ना तुम कहां जाओगे, ठीक है, तो कहां को बोलते हैं वेयर। तो वेयर उसके बाद क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब लगानी। जैसे कि मतलब यहाँ पर आई तो आ नहीं रहा, ओके, तुम मतलब यू है वो, तो यू तो यू आ रहा है, तो यू के साथ विल लगाएंगे। तो वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो, ठीक है ना। तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तो क्या को बोलते हैं ईट, तो व्हाट विल यू ईट। कितना इजी चला है। अब देखिए प्रैक्टिस करिए, आप भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। अपने घर में रहते हैं, अपनी मम्मा से, अपने फादर से, भाई बहन से, सबसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश कीजिए, और आप कब सीख जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो कितना इजी बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ। ये खत्म हो चुका है। अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टेंस की तरफ। तो फर्स्ट टेंस आपका क्लियर हो गया है, कोई भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा सेकंड है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, आप कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज के लिए। ये हमारा 6th सेंटेंस होगा। इससे पहले हमने 5 कवर कर लिए हैं। 4 जो हमारे दो लास्ट वीडियो में 4 कंप्लीट हुए, इस वीडियो में 1 कर लिया है, ये लास्ट। ओके, तो चलिए देखिए, तो इसकी पहचान क्या होगी हमारी। कहां पर था, प्रेजेंट में था रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में था हमारा रही थी, रहे थे ऐसे कुछ। ओके, तो यहाँ पर रहेगा, रहेंगे या फिर रहेगी, इस तरह से कुछ होंगे। जैसे कि वो कर रहा होगा, ठीक है, कोई भी काम जो कि फ्यूचर में प्रोग्रेस होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कल हम इस समय पतंग उड़ा रहे होंगे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कल हम इस समय पतंग उड़ा रहे होंगे, या फिर कल हम इस समय घूम रहे होंगे। तो कोई भी आप फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस टाइम काम प्रोग्रेस में होगा। आ रहे बात समझ में। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेस होना, मतलब काम चल रहा है, चाहे पास्ट में चल रहा था, प्रेजेंट में चल रहा है, ये फ्यूचर में चल रहा होगा। तो ये फ्यूचर वाला है कि फ्यूचर में चल रहा होगा कोई भी काम, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम बोलेंगे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। To indicate an action that will be in progress at a given point of time in the future। तो कोई भी एक्शन को इंडिकेट करना, एक्सप्रेस करना जो कि आपका प्रोग्रेस होगा एक टाइम पर फ्यूचर में, ठीक है ना। जैसे कि मैं 2 साल बाद डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँगा, ठीक है, इस तरह से आप बोल रहे हैं कि वो काम प्रोग्रेस में भी होगा और आप एक गिवन टाइम पर भी दे रहे हैं उस चीज के लिए। आ गया समझ में, बहुत अच्छे से आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा इस मामले में, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सर एट दिस टाइम टुमारो, इस टाइम टुमारो, कल की बात कर रहा हूं मैं, इस टाइम टुमारो, जो इस टाइम हो रहा है, अगर हम इसमें कल में पहुंच जाए तो वी शैल बी अटेंडिंग द पार्टी। तो कल इस टाइम हम पार्टी अटेंड कर रहे होंगे। आगे बात समझ में। कोई भी काम जो हम फ्यूचर में होने वाला है और प्रोग्रेस में होगा, उसको हम फ्यूचर इंडिकेटिव या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस बोलने वाले हैं। आया बात समझ में। एक और देखते हैं, वी शैल बी विजिटिंग द जू एट दिस टाइम टुमारो। कल हम इस समय जू घूम रहे होंगे, कल हम इस समय जू घूम रहे होंगे, कल हम इस समय पतंग उड़ा रहे होंगे। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो कि आपके फ्यूचर में भी हो और प्रोग्रेस में हो, मतलब काम चल रहा होगा फ्यूचर में, उसको बोलेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस। आया बात समझ में। चलिए जल्दी से रूल्स देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ। तो रूल्स में हम देखेंगे किस तरह से। पहले हमने जाना कि कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में प्रोग्रेसिंग पर होगा वो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस कहलाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी एक्शन, जैसे कि हम पतंग उड़ा रहे होंगे, कल हम पतंग उड़ा रहे होंगे, कोई भी एक्शन फ्यूचर में है, प्रोग्रेस में है।
आया समझ में? रूल्स की तरफ देखते हैं। देखिए वहां पर हमने इंडेफिनिट में विल शेल का यूज कर लिया था, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस एक और चीज लगानी है, वो है आपको बीईबी, ठीक है ना, बी लगानी है। और जैसे कि आपको पता है उसकी बात होगी, फर्स्ट हम प्रोग्रेसिंग को दिखाने के लिए आईएनजी का यूज करते हैं। आपको ये भी पता है, हमने 2 सेंटेंस में पढ़ लिया है कि आईएनजी का यूज करते हैं एंड एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, बी याद करना है लास्ट वाले से, और सब कुछ सेम रहने वाला है, बस आईएनजी और बी ये आपके नए आ गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे होंगे, हम अगले हफ्ते, तो बी हम है तो बी आ गया। अब मैंने बताया आई और बी के साथ क्या लगाना है, शेल लगाना है। तो हम अगले हफ्ते, तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं, या फिर नेक्स्ट वीक बाद में भी लगाना है, कोई जरूरत वो नहीं है कि नेक्स्ट वीक शुरू में लगाना है बाद में लगाना है, एक ही बात होगी। तो वी शेल बी, ठीक है, जा रहे होंगे, गोइंग, जा रहे हो, गो कहते हैं आईएनजी, गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। ऐसा समझ में, हम अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से, या फिर वो कहते हैं वो अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे होंगे, तो दे विल बी, तो क्योंकि दे है तो आईएनजी से लेकर दे विल बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। इसी तरह से प्रेडिक्शन करते हैं कि अगले हफ्ते कानपुर जा रहा होगा, अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा होगा, अगले हफ्ते अलीगढ़ जा रहा होगा, तो जा रहा होगा, पक्का नहीं है ये, तो ही विल बी गोइंग टू अलीगढ़ नेक्स्ट वीक। इसी तरह से आप बना सकते हैं, कितना इजी तरह से। अब देखिए आपको नेगेटिव वाले करने हैं। अब बच्चे सोच रहे हो कि क्या करना है, शैल बी विल बी के बाद नॉट लगा देना, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी का यूज करना है। विल बी शैल बी के बीच में नॉट को घुसेड़ना है, बीच में नॉट को लाना है। आप समझे, जैसे कि हमने वही सेंटेंस ले लेते हैं कि हम अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे होंगे, या फिर हम अगले हफ्ते अमेरिका नहीं जा रहे होंगे, इस तरह से कर लेते हैं। या फिर हम अगले हफ्ते पार्टी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो वी शैल नॉट बी, किस तरह से, वी शैल नॉट बी, पार्टी करने कहते हैं हैविंग द पार्टी नेक्स्ट वीक। ऐसा समझ में, वी शैल नॉट बी हैविंग द पार्टी नेक्स्ट वीक। पार्टी करने में जैसे कि हम इसका अफर्मेटिव टेंस बनाते हैं, वी शैल बी हैविंग द पार्टी नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते पार्टी कर रहे हैं, कर रहे होंगे, ठीक है ना, अगले हफ्ते का फ्यूचर प्रेडिक्शन होगी। तो वी शैल बी हैविंग द पार्टी नेक्स्ट वीक, वी शैल नॉट बी हैविंग द पार्टी नेक्स्ट वीक। आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब इंटरोगेटिव की तरफ करते हैं। इंटरोगेटिव में वही चीज, जिसे क्या करना है, आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन सब्जेक्ट करना है, फिर बी लगाना है, बस बी को बाद में करना है, सब्जेक्ट को पहले करना है, जैसे नॉट के लिए किया था। दैट्स ऑल द रीजन कि आप किस तरह से बनाना है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी, और कुछ नहीं करना। अभी सब हलवा था ना, अब थोड़ी सी मेहनत करने के लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं कि क्या तुम अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे होंगे, क्या तुम अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे होंगे, इससे पूछा जाता है। तो विल यू, क्योंकि यू आ रहा है तो विल लगाएंगे, तो विल यू गोइंग टू अमेरिका, विल यू बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। आगे समझ में कितना इजी चले जा रहे हैं हमारे सेंटेंसेस। ओके, तो कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो मुझसे कमेंट में पूछिए, कोई भी चीजें ऐसी है। अगर आपको लगता है कि आपके कमेंट में मुझे सही आंसर नहीं आया, तो हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप हमें दोनों तरह से मैसेज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो मिडपॉइंट क्लासेस के, तो उसमें बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो मेरा अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, मिडपॉइंट क्लासेस का ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं आप, और कहीं पर भी आप उससे पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडवांस इंटरमीडिएट सेंटेंसेस। तो पहले क्या करना है, डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करो। तुम अगले हफ्ते कहां जा रहे हो, तुम अगले हफ्ते कहां जा रहे होगे, या फिर तुम कल क्या खाओगे, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, तुम अगले हफ्ते कल कहां जा रहे हो, ये देखते हैं। ओके, तो देखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली कहां होता है, वेयर, तो वेयर विल यू बी, ठीक है ना। पहले लगाना डब्ल्यूएच फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन बी। तो वेयर विल यू बी गोइंग नेक्स्ट वीक, वेयर यू विल बी गोइंग नेक्स्ट वीक, तुम अगले हफ्ते कहां जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे
लगा कमेंट में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करके लाइक करके मोटिवेशन आपका देना तो बनता ही है इतनी मेहनत के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।